गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 और उसका यूनिट 1 कर रहे हैं और यूनिट 1 में हम लोग जो है टॉपिक कर रहे हैं असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ठीक है, असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन के लिए जो है मैंने आपको सूत्र करवाया है लांगराज का। तो सबसे पहले जो है लांगराज सूत्र का हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके ऊपर ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लांगराज का अंतर्वेशन सूत्र। लांगराज का अंतर्वेशन सूत्र जो है वो किस तरह से है। सबसे पहले जो है डेटा किस तरह से दिए होते हैं लांगराज में डेटा इस तरह से दिए होते हैं कि पहला x0 बोलते हैं उसको, दूसरा x1, फिर x2 और फिर जो होता है xn। मैं जो है n तक आपको लिखा रही हूं और इसी के ऊपर जो है यहाँ पे उसका f का मान y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका कोई भी फंक्शन होता है तो f(x0), f(x1), f(x2) से लेकर ये आ जाता है f(xn). ठीक है, तो x0 से लेकर xn तक और उसके मान जो है कितने हो जाएंगे f(x0) से लेकर f(xn) तक। तो यहाँ पे जो है लांगराज का सूत्र जो है बहुत ट्रिक से जो है बहुत अच्छी तरह से लिखा जाता है। देखिए किस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले जो है आप अपना जो है x0 जो है वो लेते हैं। ठीक है, x0 लेते हैं तो मुझे x जो है ज्ञात करना है। x जो है इनके बीच में कहीं पे भी होगा, यानी ये जो मेरे स्वतंत्र चर हैं इनके बीच में कहीं पे भी होगा, वो x मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये जो x0 है यहाँ पे अंश में यानी कि न्यूमरेटर में जो है x0 को जो है हम लोग हटा देते हैं और x में से जो है x के अलावा x0 के अलावा जो भी पद आते हैं उनको हम लोग जो है घटा देंगे। चलिए x0 को निकाल दिया तो ये x1, x2 से लेकर ये आ जाएगा xn। लेकिन हटा देते हैं फिर भी इसके साथ न्याय करते हैं। फिर क्या करते हैं यहाँ पे हर में, ठीक है, हर में उस x0 में से ही सारे आर्गुमेंट जो है वो घटाते हैं और यहाँ पे जो है x0 पर जो है f का मान क्या होगा वो लिखते हैं। ठीक है, वो लिखते हैं और प्लस अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अंश में जो है x1 को हटा देंगे और x में से जो है यहाँ पर बाकी के आर्गुमेंट जो होंगे उसको हम लोग जो है यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, फिर जो है फिर भी इसके साथ न्याय करते हैं। क्या करते हैं, अब इस x1 ये अपना बदल लेता है बाद में, ये x1 में से जो है बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे आर्गुमेंट जो है वो हम लोग घटा देते हैं। और इसी प्रकार जब हम लोग अपने अंतिम पद पर जाते हैं, अंतिम पद में जो हम लोग क्या करते हैं, अंश में जो है xn को छोड़ देते हैं। ठीक है, xn को छोड़ देते हैं और ये जो है n-1 पद जो x से लेकर x0 से लेकर xn-1 जो है वो चर जो है x में से घटाते हैं, लेकिन फिर वो जाता नहीं है, वो क्या करता है उसमें से जो है बाकी बचे हुए जो है सारे चर जो है वो घटाते हैं और यहाँ पे आ जाता है f(xn), ये आ जाता है f(xn). ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि f1 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 4, f3 इज इक्वल टू यहाँ पे 8,
F4 इज इक्वल टू 16 और F5 इज इक्वल टू F7, ठीक है, F7 इज इक्वल टू दिया है आपको 128। तो F5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, F5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 7, इसको हम लोग नाम देते थे इस तरह से, x0 इज इक्वल टू 1, x1 2, x2 3, x4 यहाँ पे 4, ठीक है, ये आ जाएगा x1 2 3, F3 इज इक्वल टू 8 और F4 इज इक्वल टू यहाँ पे 16, F7 इज इक्वल टू 128, x0 1, x1 जो आ जाएगा 2, x2 3 और x4 ये और x5 इज इक्वल टू 7। 4 का जो है यहाँ पे तो ये हो जाएगा fx0 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, fx1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 और fx2 इज इक्वल टू 8 और fx4 इज इक्वल टू यहाँ पे 16 और f ऑफ x5 इज इक्वल टू 128, ये आ जाएगा 128। अब जो है मुझे क्या ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 5 पे जो है f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले जो है ये f5, ठीक है, f5 यहाँ पे जो है क्या होगा कि पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, x मुझे ज्ञात करना है तो ये हो जाए x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4 और x माइनस x5 अपॉन हो जाएगा x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 और x0 माइनस x5। ठीक है, x3 इज इक्वल टू 4 और x3 यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, x3 इज इक्वल टू 4 और x4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे x5 का जो है कोई भी टर्म नहीं है, x5 का टर्म नहीं है। देखा ये जो है गड़बड़ कैसे हो रही है, तो ये आ जाएगा आपके fx0 जो है कितना है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4 और अपान आ जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 और यहाँ पे आ जाएगा fx1, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप जो है fx1 फिर आ जाएगा आपके fx2, तो x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस यहाँ पे आ जाएगा x3 और x माइनस x4 अपॉन जो है अब क्या करेंगे x2 में से जो है सारे घटाएंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और x2 माइनस x4 और लास्ट टर्म जो है इसका लास्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पर ये x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3 अपान आ जाएगा यहाँ पर
x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 और x4 माइनस x3, और ये हो जाएगा fx4। ठीक है, fx यहाँ पे आ जाएगा fx1, fx2, ये आ जाएगा fx2 और ये हो जाएगा fx3। ठीक है, एक और टर्म जो है लिखना है, ये fx3, ये fx4 आएगा यहाँ पे, ये 3, ये 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। एक और टर्म आएगा, ठीक है, वो आप जानते हैं कि यहाँ पे अब जगह नहीं रही है, नहीं लिख सकते। क्या हो जाएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3। ठीक है, अपॉन x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 और x4 माइनस ये x3, यहाँ पे आ जाएगा x4। एक और टर्म आएगा और fx4। तो ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे मैं लिखूंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड जो है की साइज जो है छोटी है, इस वजह से मैं जो है पूरा फॉर्मूला नहीं लिख पा रही हूँ, मैं सारे जो है हम लोग टर्म्स लिख पा रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अब जो है पूरा, जबकि x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो है पूरा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो है क्या करना है, पहले वाले में जो है x की वैल्यू कितनी है 5, तो सब में x की वैल्यू क्या रखनी है 5। तो क्या करेंगे, 5 पहला पद जो है 1 है, x0 क्या है 1 है, उसको छोड़ देना है। तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे जो है मैं पहले x0 x1 जो है वो सारे लिख देती हूँ, कि जिससे अगर नीचे फॉर्मूला लिखूंगी तो आपको जो है वो आसानी रहेगी। ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे आ जाएगा ये 7। और इसकी वैल्यूज आप जानते हैं क्या है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2, ये 4, ये है आपके 8, ठीक है, ये है 16 और ये 128। तो अब देखिए, ये है x0, ये है x1, ये है x2, ये है x3 और ये x4 और ये है fx0, fx1, fx2, fx3 और fx4। ठीक है, अब मैंने लिख दी है। अब जो है मुझे इसके बीच में x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख दूंगी f5। f5 इज इक्वल टू जो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 5 में से जो है x1 को छोड़ देना है, x0 को छोड़ देना है। x0 कितना है 1 है, तो ये 2 3 4 7 जो है ये 5 में से जो है माइनस करेंगे, और फिर जो है इस 1 में से, 1 को हमने छोड़ा था ना, तो 1 में से ही सारे जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको माइनस करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस। ठीक है, अब जो है 5 में से क्या करेंगे, इसको 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारे घटाएंगे, -1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 7। और फिर जो है इस 2 में से ही क्या करेंगे, बाकी सारे जो आर्ग्यूमेंट है वो हम लोग घटा देंगे, और यहाँ पे जो है fx1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगी 4, ये दूसरा टर्म। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टर्म में जो है क्या करना है, इसको 3 को छोड़ देना है, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 7। ठीक है, अब जो है 3 को हमने छोड़ दिया था, अब 3 में से जो है नीचे जो है सारे आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, ये आगे 8 प्लस। अब जो है इसको 4 को छोड़ना है, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 7 अपान जो है, अब 4 को छोड़ा था, अब 4 में से जो है यहाँ पे सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो घटाने हैं, और इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 16। देखिए कितने बड़े बड़े जो है टर्म्स आ रहे हैं। क्या करना है, ऊपर जो है अंश में जो है क्या करना है, एक एक चर को जो है छोड़ते जाना है, और उस चर को छोड़कर बाकी सारे जितने भी चर होंगे उनको जो है
जिस नंबर के लिए पूछा है वो घटाते जाने हैं, लेकिन फिर भी जो है उस चर के साथ जो है जो छोड़ेंगे उसके साथ न्याय होता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं फिर नीचे जो है हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो है उसमें क्या करते हैं सारे आर्गुमेंट जो है वो घटा देते। अब लास्ट जो है आपका बचता है ये 7, तो 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3 और 5 - 4, और अब जो है ये सारे क्या करेंगे 7 में से जो है वो घटा देंगे, और ये आ जाएगा आपके यहाँ पे f of x4 जो आ जाएगा 128, ये आ जाएगा 128। ठीक है, ठीक है, हमने देखा भी कि फॉर्मूला जो है बहुत ही बड़ा था और उसमें हमने वैल्यूज रख दी हैं। ठीक है, वैल्यूज रख दी हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है अब सॉल्व किए हुए जो है पद यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो दिस इज इक्वल टू जो कि यहाँ पे मैं देख के फटाफट लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अपने पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। यह आ जाएगा 3 into 2 into 1 into -2 अपॉन जो है क्या आ जाएगा ये -1 -2 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -6 और साथ में यहाँ पे 2 प्लस नेक्स्ट टर्म जो है चलिए लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहला टर्म आएगा 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर 1 और यहाँ पे -2 और अपान में जो है ये 1, फिर आ जाएगा -1 -2 और -5 और ये आ जाएगा 4 प्लस। अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, ये 4 3 1 और -2 अपान जो है ये 2 1 -1 -4 और साथ में इसके 8 और प्लस। अब जो है बाकी दो टर्म रहे, दो टर्म लिख लेते हैं। कौन से? ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 4 ये 3 ये 2 -2 अपॉन यहाँ पे देखिए 3 ये 2 1 और -3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन अभी पांचवा पद और भी बाकी है, तो पांचवा पद जो है प्लस करके मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे जो है अगर खुद नंबर आपको फॉर्मूला याद है तो नंबर लिख लो। अब लास्ट टर्म जो है ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस करके, ये आ जाएगा 4 3 2 1 अपॉन जो है अब क्या करना है यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 5 4 3 और 128। जब इन सबको कैलकुलेट किया, ठीक है, इन सबको कैलकुलेट किया तो पहला जो है इसकी वैल्यू जो है मैंने कैलकुलेटर से सीधा फाइंड कर ली और ये आ रहा -0.667। ठीक है, दूसरे टर्म की वैल्यू आ रही है 6.4 और तीसरा आ रहा है 24 और चौथा आ रहा है 42.667 प्लस इसके बाद लास्ट जो है आ रहा है ये वाला, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 8.5333। ठीक है, जब इन सबको ऐड कर दिया तो इसका आंसर जो है ये आ रहा है 32.9333। ठीक है, 32.9333। तो देखिए कि इतने सारे जो है टर्म्स लिखने, इतनी सारी संख्याएं लिखनी है और उसको जो है क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको जो है आंसर देना है। तो ये है लांगराज का जो है आपके सूत्र का प्रयोग, कि किस तरह से जो है कोई भी डेटा दिया हुआ हो और बीच में से किसी भी स्वतंत्र चर का मान ज्ञात करना हो तो आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि F4 की वैल्यू 16 है और F7 की वैल्यू जो है 128 है, तो F5 की वैल्यू कितनी आई 32.9
333 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 33, ठीक है 33। तो यहाँ पे जो है बस आपको लांगराज का जो है सूत्र बहुत ही इजी है याद रखने में, वो याद रखना है और उसके ऊपर जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे एक और छोटा सा इसी का ही जो है लांगराज से ही जो है मैं आपको क्वेश्चन करना बताती हूँ, बहुत ही इजी है, उससे और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से करने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है लांगराज सूत्र से सिद्ध कीजिए, इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन जो है आपको इससे पहले जो है 2002 तो ठीक है और 8 भी ठीक है, लेकिन 16 और 19 में जो है वो पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि लांगराज सूत्र की मदद लांगराज सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए कि पहला, ठीक है, ये हम लोग इसमें पहला करते हैं। ए जो है ये है कि y0 इज इक्वल टू 1/2 y1 प्लस y माइनस 1 माइनस 1/8 और बड़ी सी जो है ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे 1/2 y3 माइनस y1 और ये है माइनस हाफ y माइनस 1 माइनस y माइनस 3, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे आपको कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो y1 है, सॉरी स्टार्ट करते हैं हम लोग -3 से, क्योंकि सबसे जो है छोटी संख्या कौन सी है, -3 है। तो यहाँ पे y माइनस 3, y माइनस 1, y1 और y3 दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर हो तो उसको y x भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो x दिए हुए हैं ये क्या है, आपके आर्गुमेंट है, ठीक है। ये x जो दिए हुए वो क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट है। तो सबसे पहला जो है x0 क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा यहाँ पे -3, x1 हो जाएगा -1, ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा 1 और यहाँ पे x3 हो जाएगा यहाँ पे 3, x3 हो जाएगा 3। अब किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे y और उसके साथ में ये क्या है, y और ये क्या है 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे जो है हमारे लांगराज के सूत्र की मदद से जो है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, क्योंकि फॉर्मूला लिखूंगी तो बहुत बड़ा और भी हो जाएगा। तो अब जो है सीधा अब मुझे पता है और यहाँ पे जो है मुझे उनकी वैल्यूज x0 पर जो है मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 दी हुई है, x1 पर जो है मेरी y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कौन सी दी हुई है, y माइनस 1। तो देखिए मैं इस तरह से जो है प्रोसीड करूंगी कि fx0 जिसको हम लोग क्या कहेंगे y0 लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इज इक्वल टू पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है आपका x इज इक्वल टू -3, अब इसको छोड़ देना है, ठीक है, और 0 में से जो है बाकी जो बचेंगे उनको आपको यहाँ पे घटाना है। चलिए घटा दिए, लेकिन फिर भी इसको छोड़ना नहीं है, ये क्या करेंगे जो आपके अंश में हर में जो है क्या करेंगे, हर में जो है इसमें से जो है बाकी बचे हुए जितने बाकी बचे हुए आर्गुमेंट जो है वो यहाँ पे घटा देंगे और ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे y -3, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, अब जो है x इज इक्वल टू 1 को छोड़ देते हैं और 0 में से जो है बाकी सारे आर्गुमेंट यानी कि -3, 1 और 3 जो है वो घटा देते हैं और फिर इस -1 में से जो है बाकी बचे हुए जो हमने यहाँ पे जीरोस में घटाए थे वही के वही जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें -1 में जो है घटाने हैं और यहाँ पे आ जाएगा y -1। फिर किसको छोड़ना है आपको, x2 इज इक्वल टू 1 को छोड़ना है, तो ये आ जाएगा
0 प्लस 3, 0 प्लस 1, 0 माइनस 3 और अपॉन जो है 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, 1 माइनस 3 और ये आ जाएगी वैल्यू y1 और प्लस अब किसको छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कि 0 प्लस 3, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 अपॉन जो है यहाँ पे 3 प्लस 3 और 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा y3। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आप करके देख लेना कि ये किस तरह से आते हैं। तो ये पहला टर्म जो है आप देखेंगे ये आ रहा है -1/16 y3 आ रहा है और दूसरा टर्म आ रहा है 9/16 y -1 आ रहा है। ठीक है, और ये भी टर्म जो है 9/16 y1 और ये टर्म आ रहा है फिर से -1/16 और y3 आ रहा है। ठीक है, अब जो है मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों को तो रहने देती हूँ, इन दोनों को रहने देती हूँ। अब जो है इन दोनों को टर्म्स को लेती हूँ क्योंकि पहला क्या है 1/2 y1 और y -1 है ना, इन दोनों को ले लेते हैं। तो इसको जो है 9/16 को लिखूंगी 1/2 -1 और प्लस जो है यहाँ पे 1/16 y -1, तो देखिए आ गया 9/16 आ गया, फिर प्लस 1/2 y1 और प्लस 1/16 y1 ये भी आ गया 9/16 और -1/16 y -3 और -1/16 y3 को जो है हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। इन दोनों में से जो है हम लोग 1/2 जो है कॉमन ले लेंगे, ये y -1 प्लस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे टर्म्स जो है कौन से रहे 1/16 y -1, 1/16 y1 -1/16 जो है y -3 ये वाले टर्म रहे। तो इनमें से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/16 जो है हम लोग कॉमन ले सकते। तो चलिए हमने हमारे जो क्वेश्चन में था उसमें देखते हैं, उसमें क्या है y3 और y1 को जो है साथ में लिया हुआ है, तो -1/16 और y3 और प्लस y1 कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी, क्योंकि -1/16 जो है यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, वहां पे भी जो है नेगेटिव है और -1/16 कॉमन ले लूं और ये करना है आपको y -3 और y जो है y -1 और y -3, ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि y जो है -3 जो है वो नेगेटिव है। अब जो है ये 1/2 ये 1/2 y -1 प्लस y1 और अब जो है 1/8 को जो है -1/8 को मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ और 1/2 को अंदर रखूंगी। देखिए 16 हो गया, y3 माइनस y1 और माइनस कॉमन ले रहे हैं, -1/8 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा 1/2 y -1 माइनस y -3। तो देखिए जो हमको पूछा गया था वो हमें मिल गया है और बहुत इजी वे में मिल गया, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस हमें क्या याद होना चाहिए, लांगराज का सूत्र याद होना चाहिए और उससे जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका जो है और बी वाला पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।